वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, हुकूमत से बाहर निकल गया तो अपोजिशन के लिए ज्यादा खतरनाक बन जाऊंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिज़्ब इख्तिलाफ को खबरदार कर दिया। कहते हैं सड़कों पर निकला तो अपोजिशन को छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी। हर बेरोजगार सियासतदान कहता है मैं हुकूमत गिरा दूंगा। ये भी वाज़ेह किया कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, अगली बारी भी हमारी है। 3 साल से लगे हुए हैं कि हम आ जा रहे हैं तो कभी कोई बेरोजगार सियासतदान कहता है मैं गिरा दूंगा गवर्नमेंट, कभी कोई कुछ कहता है। अब गई जी गवर्नमेंट, कल गई, परसों गई। अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया, मैं आपके लिए ज़्यादा खतरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। इंशाल्लाह ये भी टर्म पूरा करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी, अगली टर्म भी। ये भी आज मैं आपको कह रहा हूँ कि हम इतना मुश्किल वक्त से निकले हैं, किसी गवर्नमेंट को वो चैलेंजेस नहीं मिले जो हमें मिले। हुकूमत से बाहर निकल गया तो अपोजिशन के लिए ज्यादा खतरनाक बन जाऊंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिज़्ब इख्तिलाफ को खबरदार कर दिया। कहते हैं सड़कों पर निकला तो अपोजिशन को छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी। हर बेरोजगार सियासतदान कहता है मैं हुकूमत गिरा दूंगा। ये भी वाज़ेह किया कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, अगली बारी भी हमारी है। एक आदमी है झूठ बोल के अदालत उसको मुजरिम करार देती है। कहीं सुना दुनिया के अंदर के 3 दफा प्राइम मिनिस्टर के बच्चे बाहर बैठा दिए और अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज पे रह रहे हैं और वो कहते हैं जी उससे पूछो, वो कहते हैं जी मुझे नहीं पता, मेरे बच्चे बाहर चले गए। दूसरा जो ऑपोजिशन लीडर है उसने अपने बेटे को बाहर भिजवा दिया है। मेरे ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाया, मैंने अदालत पे खड़े होकर 8 महीने एक चीज वाद दी, मैं तो बाहर नहीं भागा। ये क्यों बाहर भागे हुए हैं? मुझे कहते हैं जी शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर है जनाब, आप इसे मिलते नहीं है, हाथ नहीं मिलाते, इसे बैठते नहीं है। मैं इसको ऑपोजिशन लीडर नहीं समझता, मैं इसको कौम का मुजरिम समझता हूं। हमने कोई मुफाहमत नहीं करनी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का वज़ीर आज़म के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा इमरान खान को न सिर्फ शिकस्त हुई है बल्कि उन्होंने अपनी शिकस्त भी कबूल कर ली है। मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा कि हुकूमत को 4 साल हो गए और वो अभी तक सिर्फ रो रहे हैं। आप जिन कार्टल्स के बारे में शिकायत कर रहे हैं वो आपके दाएं और बाएं जानिब के माफिया हैं जिन्होंने 200 बिलियन लूट लिए हैं। यही माफिया आपका किचन चलाते हैं। बढ़ती महंगाई वज़ीर आज़म की भी नींदें उड़ाने लगी। इमरान खान कहते हैं मुल्क में महंगाई सबसे बड़ा मसला है, ये वो चीज़ है जो कई मर्तबा मुझे रातों को जगाती है। उन्होंने ये भी कहा हमें माजी की हुकूमत का छोड़ा हुआ तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट खसारा मिला जिसकी वजह से रुपए की कदर में कमी आई और महंगाई में इजाफा हुआ। सबसे बड़ा मेरे लिए अगर आप कहना कि एक चीज़ जो मुझे कई दफ़ा रातों को जगाती है वो सिर्फ महंगाई है। अपने मोबाइल पे मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि मुल्क में किस तबके के ऊपर क्या गुजर रही है। कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं वो हमें मिला। हमारे पास डॉलर्स ही नहीं थे कि हम मार्केट में फेंक के वो डॉलर की कीमत नीचे रखते हैं। जब रुपया गिरता है तो जो चीज़ें हम इम्पोर्ट करते हैं महंगी हो जाती हैं। कोरोना की वजह से दुनिया के अंदर जो सप्लाई शॉर्टेजेस हुई ये अब उसकी लहर आई हुई है और इसमें पाकिस्तान अकेला नहीं है मुलव्वस, सारी दुनिया में गुर्बत बढ़ी है। पीपी रहनुमा शाजिया मरी कहती है खान साहब आप इक़्तिदार से बाहर आएं, दाएं बाएं आगे पीछे कोई नहीं होगा, आपको महंगाई और बेरोजगारी के सताए अवाम का सामना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल में पीपल्स पार्टी की रहनुमा ने कहा वज़ीर आज़म ने आज टीवी चैनल्स पर फरमाइशी प्रोग्राम होस्ट किया, आपके लिए सेलेक्टर्स ने मीनार पाकिस्तान भरा। शाजिया मरी ने कहा 3.5 साल में वज़ीर आज़म सिर्फ गुर्बत की लकीर से ऊपर आए हैं। हम इंतकाम की सियासत नहीं करते मगर मुल्क का हशर नशर करने वाले को छोड़ेंगे नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त की वजह भी बता दी। टेलीफोन पर अवाम के सवालात के जवाब देते हुए कहा टिकट मुनासिब अंदाज में नहीं दिए गए, किसी ने रिश्तेदार के लिए टिकट मांगा और किसी ने अपने लिए। किसी ने अपने रिश्तेदार को अगर कहा कि मेरे रिश्तेदार को टिकट मिले तो वो एक स्पेशल कमेटी बनेगी मेरे नीचे जो पहले देखेगी कि क्या रिश्तेदार में अहलियत है या नहीं है। टिकट्स गलत दिए गए बदकिस्मती से, क्योंकि बड़ा जल्दी इलेक्शन करवाया गया, मुझे टाइम नहीं मिला। वोट बैंक इंटैक्ट है, आप अगर देखें वोट कितनी पड़ी है, लेकिन क्योंकि टिकट्स नहीं दिए और हमारे अपने लोग खड़े हो गए उनके खिलाफ,
تو تحریک انصاف سے لڑی جس کی وجہ سے نقصان ہوا، یہ آگے نہیں ہوگا۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ کسان ملک کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ خوشحال کسان زرعی طور پر مستحکم پاکستان کی ضمانت ہیں۔ کسانوں کو محنت کا پھل نہ ملنا انتہائی ناانصافی ہے۔ اپنے بیان میں سابق صدر کا کہنا تھا کہ فصلوں کی مناسب اور منصفانہ قیمت نہ ملنا کسانوں کا معاشی استحصال ہے۔ پیپلز پارٹی کسانوں سے انصاف کی روایت برقرار رکھے گی۔ پیپلز پارٹی کسانے کو مارکیٹ تک رسائی کی آسانی بنائے گی۔ زرعی طور پر مضبوط پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے۔ حکومت کسانوں کو زرعی کھاد مہیا کرنے میں ناکام ہو گئی۔ مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہی۔ بریک کے بعد بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے، اور آپ کو بتائیں وفاقی دارالحکومت میں کرونا کے بار تیز۔ سیکٹر G14 میں واقع نجی اسکول میں درجنوں کیسز رپورٹ ہونے کے باوجود اسکول کھلا ہے۔ شکایت کے باوجود انتظامیہ نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اسلام آباد میں کرونا کے باعث کئی سرکاری اسکولوں کو سیل کر دیا گیا، مگر نجی تعلیمی اداروں کو مکمل طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ سیکٹر G14 میں پرائیویٹ اسکول سے متعدد کیسز سامنے آنے کے باوجود DHO اور ضلع انتظامیہ نے کوئی کارروائی کی۔ اسکول میں 13 ٹیچرز میں کرونا کی تصدیق ہو چکی ہے۔ نرسری سیکشن کے بچے بھی وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ انتظامیہ کو شکایت کی گئی لیکن کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ کرونا کے بڑھتے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اسلام آباد کی انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ انتظامیہ نے 6 سیکٹرز کی 24 گلیوں کو سیل کر دیا۔ کرونا کے مثبت کیسز کی شرح بڑھنے سیکٹر G64 کی گلی 52, 56, 59, 79 اور 80، سیکٹر F10-4 کی گلی 50, 52 اور 53، سیکٹر F11-2 کی گلی 21, 23 اور 28، سیکٹر G11-2 کی گلی 15, 21 اور 46، جبکہ سیکٹر F81 کی گلی 31, 36, 33, 38, 42 اور 44 سیل کی گئی ہے۔ کراچی میں کرونا کیسز میں اضافے کے باعث ضلع وسط کے کئی علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ محکمہ داخلہ کے مطابق سمارٹ لاک ڈاؤن ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کی سفارش پر لگایا گیا ہے۔ جن علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے ان میں گلبرگ، لیاقت آباد، نارتھ کراچی اور نارتھ ناظم آباد شامل ہیں۔ کورونا کی 5ویں لہر ہر گزرتے دن کے ساتھ خطرناک ہونے لگی۔ کراچی میں مثبت کیسز کی شرح 40% سے بڑھ گئی۔ شہر قائد میں کورونا بدستور آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ شہر میں مثبت کیسز کی شرح 41.32 تک جا پہنچی۔ مری میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ سانحہ کے بعد سیاح پھر ملکہ کوثہار پہنچ گئے۔ پولیس اور انتظامیہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے الرٹ۔ سڑکوں پر برف ہٹانے کے لیے ہیوی مشینری کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے۔ مری میں برف باری کا نیا اسپیل، ہر سو سفیدی ہی سفیدی چھا گئی۔ ملکہ کوثہار برف سے ڈھک گئی۔ حالیہ سانحہ کے بعد سیاحوں کی خاصی تعداد برفیلی چوٹیوں اور مسحور کن مناظر کو دیکھنے مری پہنچ گئی۔ چھوٹے بڑے سب برف باری کے نظاروں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ بچوں کی خوشی قابل دید تھی۔ مختلف شہروں سے آئے ہوئے سیاح انتظامات سے بھی مطمئن ہیں۔ کہتے ہیں مری میں حکومتی اقدامات اب قابل ستائش ہیں۔ ہوٹلوں کے کرائے بھی مناسب ہیں۔ کوئی ریٹ زیادہ نہیں ہے، ہمیں 2500 میں کمرہ ملا ہوا ہے۔ ادھر لوگ کوئی 40,000 بول رہا ہے، کوئی 50,000 بول رہا تھا، وہ سب جھوٹ ہے۔ یہاں بہت مزہ آیا، انجوائے کیا۔ ہوٹل والے بڑے اچھے ہیں، کمپرومائز کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ یہاں کے لوگ بھی، یہ سب غلط باتیں ہیں کہ یہاں یہ کرایہ، یہ وہ انڈے اتنے ایکسپینسو ہے۔ کوئی چیز ایکسپینسو نہیں ہے۔ ہمیں تو لگا تھا کہ ہوٹلس کے ریٹ کافی ہائی ہوں گے، لیکن کافی اچھے ریٹس تھے، مطلب نارملی ریٹس تھے، اور یہاں بہت مزہ آ رہا ہے۔ سڑکوں سے برف ہٹانے کا سلسلہ بھی بلا تعطل جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی محمد طاہر خود اقدامات کا جائزہ لینے پہنچ گئے۔ کافی افیکٹولی ہماری جو ہائی وے کے سنو کلیئرنگ مشینز ہیں وہ تمام روٹ پہ چل رہی ہیں، اور کسی قسم کی اس وقت کوئی روڈ بند نہیں ہے۔ ہم اس کو ٹائملی ساتھ ساتھ اس کی سنو کلیئرنس چل رہا ہے۔ مری کی دلکشی کا کوئی ثانی نہیں۔ سیاح یہاں ضرور آئیں مگر مکمل احتیاطی تدابیر کے ساتھ۔ کیمرامین ارشد ستی کے ساتھ خرم ملک، سچ نیوز، مری۔ پہاڑوں پر برف باری اور میدانی علاقوں میں بارش، ملک بھر میں خون جما دینے والی سردی کا راج برقرار ہے۔ پہاڑوں پر برف باری اور میدانی علاقوں میں بارش، ملک بھر میں خون جما دینے والی سردی کا راج بھی برقرار ہے۔
तेज रफ्तारी जान पर भारी। लाहौर में गाड़ी नाले में जा गिरी, 5 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। ट्रैफिक हादसा हल्लोकी के मुकाम पर तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। हादसे में 5 अफराद मौके पर ही जिंदगी की बाजी हार गए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कीमती जानों के ज़या पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरा खानदान से ताज़ियत की है। उन्होंने कहा है कि जख्मियों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाएं। कराची के शहरी के इलेक्ट्रिक के अजाब के बाद अब गैस की लोड शेडिंग के बायस शदीद परेशान हैं। अब गैस की लोड शेडिंग ने घरेलू सार्फिन को अजियत में मुब्तला कर दिया है। लियाकताबाद के मकीन गैस की लोड शेडिंग से शदीद परेशान है। खातून खाना कहती हैं कि दोपहर और सुबह के वक्त अगर गैस दस्तयाब हो भी तो गैस का प्रेशर इतना कम कि खाना बनाना दोबर हो जाता है। आपको 11 बजे गैस आती है, दिन में गैस होती नहीं है। सुबह का टाइम 6-7 बजे थोड़ी देर आती है, फिर उसके बाद फिर चले जाती है। अब इस कंडीशन के अंदर अब ये बताइए क्या खाना बनेगा, क्या बच्चों को देंगे? बाहर से खाना आ रहा है, बाहर से चाय आ रही है, क्या करेगा? 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे इस तरह गैस देते हैं, वो भी आधे 1 घंटे के लिए। बंदा गीजर भी नहीं लगा सकता, ठंडे पानी से बच्चे नहा रहे हैं, धो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। गैस गायब हो जाने की वजह से खवातीन के लिए बच्चों को स्कूल और मर्दों को काम पर भेजने समेत अमूर खानादारी के अंजाम दही में मुश्किल पेश आ गई है। गैस की लोड शेडिंग से परेशान शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि खुदारा इस मसले पर नजरसानी की जाए और इस मसले को फौरी तौर पर हल करके इनको परेशानी से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन शहरोज खान के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कराची में हाफिज नईमुर रहमान धरने के शुरका से खिताब कर रहे हैं। इदारे का इख्तियार नहीं और चेयरमैन आप नहीं बनाएंगे, को चेयरमैन। ये को चेयरमैन क्या होता है कि वजीर बल्दियात भी चेयरमैन होगा और मेयर भी चेयरमैन होगा। तो भाई ये कौन सी फिल्म है? इसमें साइड हीरो कोई नहीं होता भाई। ये तो चेयरमैन तुम्हें बनाना पड़ेगा। हर सूरत में तुम्हें वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन मेयर को बनाना पड़ेगा। उससे कम में हम यहां से नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तैयार है यहां बैठने के लिए। शहर का कचरा, सफाई सुथराई का निजाम दुनिया में कहां होता है कि बल्दियाती इदारे हो, उनका मेयर हो और जो सफाई का निजाम हो वो उसके तहत ही ना चलता हो। कहीं नहीं होता। और हम तो मेगा सिटी हैं, दुनिया का 7वां बड़ा शहर और पॉपुलेशन देखें दुनिया का 3रा बड़ा शहर है। 150 मुल्कों से ज्यादा की हमारी इस शहर कराची की आबादी है। कॉस्मोपॉलिटन है, तमाम लिसानी इकाइयां हैं, तमाम मसालिक हैं, तमाम मज़ाहिब हैं। तो ये ऐसा शहर है, लेकिन इसका कचरा उठाने का निजाम भी अगर गवर्नर पंजाब ने अपने बयान में यू टर्न ले लिया। चौधरी सरवर ने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवाया है। मैं तो किसी को MNA भी नहीं बना सकता। ये सब मुश्तरका जिद्दोजहद का नतीजा था कि इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म बने। पीपल्स पार्टी के रहनुमा परवेज अशरफ ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने कभी तसादुम का रास्ता नहीं अपनाया। लॉन्ग मार्च अवाम के लिए और महंगाई के खात्मे के लिए है। हुकूमत ने मुल्क में गैर यकीनी की कैफियत पैदा कर दी। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करनी है तो डायरेक्शन ठीक करे। बारिशें ही बारिशें। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है। अब्र रहमत इंतजामिया की गफलत के सबब जहमत बन गई। अहम शाहराएं झील का मंजर पेश करने लगी। इधर गुजरांवाला के इलाके शाहकोट में बोसीदा मकान की छत गिरने से 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। वफाकी दारुल हुकूमत में 3 रोज से जारी बारिश के बायस दिहाड़ीदार मजदूर शदीद मुतासिर हैं। कहते हैं मुश्किलात हैं, महंगाई की वजह से पहले ही परेशान हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मुल्क में यूरिया की किल्लत पर शदीद इजहार तशवीश करते हुए कहा है कि खाद की स्मगलिंग और ब्लैक में फरोख्त जा रही है। किसान दर बदर हुकूमती हमेशा की तरह गायब है। DAP और यूरिया की स्मगलिंग रोकी जाए, किसानों का इस्तेहसाल बंद किया जाए। लाहौर में महकमा ज़राअत के शुबा वाटर मैनेजमेंट के मुलाजिमीन का एहतजाजी धरना जारी है। शुरका का कहना है कि वो अपने मुतालिबात की मंजूरी तक घरों को नहीं जाएंगे।
वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं 2023 में जरदारी माफिया का सिंध से खात्मा करेंगे। आसिफ जरदारी सिंध और पाकिस्तान के दुश्मन हैं। उनको NFC अवार्ड की मद में 12,000 अरब रुपए मिले, उनके एहतसाब का कोई तरीका ही नहीं है। खातूने जन्नत जिगर गोशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का यौम विलादत नहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। रसूल खुदा की शहज़ादी ने अपने इखलाक़े हसना से ता क़यामत ख़वातीन के लिए राह अमल दिया। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वलादत बासआदत 20 जमादी उस्सानी 5 बासत को मक्का मुअज़्ज़मा में हुई। आपकी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर लेकिन अजीम इखलाकी और मानवी दर्स की हामिल थी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नूरलैन को सैयदतुन निसाइल आलमीन करार दिया है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जूदो सखावत आला फ़िक्र और नेकी में अपनी वालदा की वारिस और मलकूती सिफ़ात व इखलाक में अपने पिदरे बुजुर्गवार की जानशीन थीं। आपकी अजीम शख्सियत के बारे में दुनिया के बहुत से दानिशवरों ने इजहार ख्याल किया है और आपको एक मुसलमान औरत का जामे और मुकम्मल नमूना करार दिया है। आप सलामुल्लाह अलैहा ने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे साले फर्जंदों की तरबियत की कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक जवानाने जन्नत के सरदार हैं। लाहौर में यौम विलादत सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अकीदत व एहतराम से मनाया गया। इमाम बारगाह कर्नल सैयद फ़िदा हुसैन में शानदार जश्न का एहतमाम किया गया। लाहौर से सैयद वकार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। सैयदा ताहिरा राज़िया मर्ज़िया। यौम वलादत जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा बिनते रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम वलादत की मुनासिबत से लाहौर की इमाम बारगाह कर्नल सैयद फ़िदा हुसैन में पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ। बारगाह रसालत में खराज अकीदत पेश करने के लिए आसिफ ज़ाकरी, कारी मोहम्मद अफजल ईमानी और सैयद फैज़ान ज़ैदी शरीक हुए और कहा कि हमें अमली तौर पर खातून जन्नत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का पैरोकार होना चाहिए। फरमान अली नजफी का कहना था कि जन्नत का माँ के कदमों तले होना ही जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की फजीलत को ज़ाहिर करने के लिए काफ़ी है। वक्त का तकाज़ा है कि आज तालीमात जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर अमल करके ज़िंदगी गुजारी जाए। आपका मकाम कितना बुलंद है, आपकी ज़िंदगी मुख्तसर है, मुख्तसर ज़िंदगी है बाकी मासूमीन की बनिस्बत, लेकिन आपने उस मुख्तसर ज़िंदगी में ऐसा किरदार कामिल किया है कि रसूल कहते हैं कि ज़हरा मेरी नबुव्वत और रिसालत का हिस्सा है। मनकबत खाओं ने ज़िक्र फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा करके फ़िज़ा को मुअत्तर कर दिया। ताहिरा राज़िया मर्ज़िया सैयदा ताहिरा राज़िया। पुरवकार तकरीब में बच्चों की भी कसीर तादाद शरीक हुई, जिनके दरमियान तकरीरी और क्विज़ मुकाबले भी हुए। या मोहम्मद नूर मुजस्सिम। पाकीज़ा है फूलों से नामे ज़हरा, पाकीज़ा है फूलों से नामे ज़हरा, मरियम से भी ज़्यादा है मकामे ज़हरा। आखिर में ख़त्म कुरान करने वाले बच्चों में इनामात और असनाद भी दी गईं। कैमरामैन मोहम्मद जामिन के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज़ लाहौर। और सच न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।